मुझे आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं, ब्लू कलर के क्यों दिखाई देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आज का रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाई स्काई अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, यानी जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, उस टाइम हमें ये रेड कलर क्यों दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आकाश क्यों ब्लू होते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाए नोट्स बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, पहला क्वेश्चन था बच्चों का कि सर ये आकाश मुझे ब्लू कलर की क्यों दिखते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर की इसलिए दिखते हैं बच्चों कि जैसे हम किसी अर्थ पे, मतलब किसी के अपने अर्थ पे जब हम खड़े होते हैं, तो जो हमारे सन से विजुअल लाइट आती है, जो विजुअल लाइट आती है, तो विजुअल लाइट जब आती है तो हमारे सन के ऊपर एक ओजोन परत होता है, जिसे हम बोलते हैं, अगर कहें तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होती है। हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर रहते हैं। ठीक है, कुछ न कुछ एटमॉस्फेयर होते हैं जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर के कारण ही क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं, और रिफ्लेक्शन होता है तो उसी के कारण हमें क्या दिखता है। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा सही चल रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, कैमरा सही चल रहा है भाई। तो हम लोग टॉपिक क्या कह रहे थे कि आकाश मुझे ब्लू क्यों दिखते हैं। ठीक है, तो आकाश ब्लू क्यों दिखते हैं, देखिए लिखा गया है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द atmospheric have size smaller than the wavelength of visual light. These are more effective in scattering wavelength at the blue end than light of longer wavelength at the end of red. कहने का मतलब है, जो हमें विजुअल लाइट दिखती है, विजुअल लाइट में स्मॉलर वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू कलर की होती है, और लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। जो आप क्या देखे थे जब पढ़े होंगे रेनबो या स्कैटरिंग पार्टिकल्स में ये पॉइंट्स आपने देखा होगा कि स्कैटर्स जब पार्टिकल्स करते हैं तो क्या निकल के आता है, प्रिज्म वाले पार्टिकल्स। जो प्रिज्म हम लोग पढ़े होंगे, तो प्रिज्म में देखे थे कि स्कैटरिंग क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में जब हम लोग पढ़े थे, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में देखे होंगे कि लाइट की जो हमारी क्या होती है, डिस्पर्शन होती है, स्कैटरिंग होती है, 7 कलर्स में होती है, जो कि विजुअल लाइट बोला जाता है। ठीक है, जो हम लोग आप लोग जानते हैं कि इसको क्या नाम दिया गया, बिग ब्योर, क्या बोलते हैं इसको, बिग, चलिए इसको क्या बोला जाता है देख लेते हैं। इसको बोलते हैं विव, ठीक है, ग्योर। ठीक है, ये हमारे जो है ये विजुअल लाइट है। क्या है भाई, इसे ही बोला जाता है विजुअल लाइट। ये जो हमारे 7 कलर्स हैं, इसे बोला जाता है विजुअल लाइट। ठीक है, इसी कलर को हमारी आंखें सेंस कर पाती है, अदरवाइज किसी और कलर को सेंस नहीं कर पाती है। तो चलिए बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। ठीक है, चलिए वहाँ डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट्स अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट करके रख लें। इधर डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम आप देखिए कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज कि आकाश ब्लू कलर क्यों दिखते हैं, तो ये वाला पार्ट हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलो, आकाश क्यों हमें दिखता है, देखो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में ये होगा कि आकाश दिखता ब्लू क्यों है। चलो देखिए, मैं बात कर रहा हूं, ये आपका अर्थ है। ठीक है, इसे मैं बोल दिया ये अर्थ है। ठीक है, ये अपना अर्थ है, राइट। अर्थ की कुछ ऊपरी लेयर पे जब जाएंगे, इस तरह से हमारा क्या है, ये एटमॉस्फेरिक, इसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक या ओजोन लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर है या ओजोन लेयर होते हैं। ठीक है, अब ये ओजोन लेयर भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो अर्थ से कुछ ऊपरी लेयर पे होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक या डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। एटमॉस्फेयर डेंसिटी के कारण ही हमारे जो विजुअल लाइट आते हैं सन से, जो सन से विजुअल लाइट आते हैं, तो सन से विजुअल लाइट आते वक्त क्या होता है, कंसीडर कीजिए ये सन से विजुअल लाइट आ रहे हैं। ठीक है, ये सन से विजुअल लाइट हमारे आ रहे हैं, ये विजुअल लाइट आ रहे हैं, तो ये 7 कलर्स के होते हैं, विजुअल लाइट आए हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है डस्ट पार्टिकल्स, और जिन लाइट की वेवलेंथ कम होती है,
उनकी स्कैटरिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्या होती है? स्कैटरिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। टेंडेंसी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? वो बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड कर जाते हैं। तो जैसे हमारे अर्थ के ऊपरी लेयर पे क्या ओजोन लेयर बोल सकते हैं, या एटमॉस्फेरिक डेंस बोल सकते हैं, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के क्या कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स होंगे तो हम कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, डस्ट बोल सकते हैं, पार्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स आएगा, ये हमारे आ रहे हैं, ठीक है, विव ग्योर के जो लाइट आएंगे तो जो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, ऐसे पड़ा, ये स्कैटर्ड कर दिए, ठीक है, ये क्या हो गए, यहाँ पे पड़ेगा स्कैटर्ड हो गए, फिर ये वाला पड़ा स्कैटर्ड हो गए, फिर इस पे पड़ा ये स्कैटर्ड। इस तरह से क्या होते हैं, जिन लाइट की, जिन विजुअल लाइट में, ठीक है, स्कैटरिंग ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, और जब वेवलेंथ कम हुआ तो स्कैटरिंग ज्यादा हो गई, और स्कैटरिंग ज्यादा होने के कारण क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और फैलने के कारण क्या होते हैं, ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया। ये ब्लू क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सन से आती हुई जो विजुअल लाइट होती है हमारे ओजोन लेयर पे, एटमॉस्फेरिक डेंस पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या बोल सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स के कारण ये टेंडेंसी होती है कि स्कैटर्ड कर जाते हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। चलो, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आया होगा कि क्वेश्चन क्या होगा कि सर इस हिसाब से तो हमें पहले तो ये इंडिको दिखना चाहिए, वायलेट कलर और इंडिको दिखना चाहिए। ये क्या लिख दिया? हाँ, वायलेट और इंडिको दिखना चाहिए, ये ब्लू क्यों दिख रहा है सर? ऐसा क्यों है? हाउ? देखिए, क्वेश्चन क्या है कि यदि ब्लू कलर दिख रहा है, इससे पहले तो कम से कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट कलर के और इंडिको की। तो हमें तो ये वाला दिखना चाहिए स्कैटरिंग ज़्यादा होते हुए। लेकिन हाँ, देखो, मेलानोस्पिन नाम की एक क्या होती है, पिगामेंट होता है, जिससे के कारण हमारी आंखें क्या करती है, इसको सेंस नहीं कर पाती है, ब्लू कलर को ज़्यादा सेंस कर पाती है, इसलिए हमें आकाश क्या दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। देखिए क्या होता है, एक मेलानो, ठीक है, ये कैसा होता है, मेलानो स्पिन नामक एक क्या होता है, पिगामेंट होता है। क्या है बच्चा? पिगामेंट होता है, जो हमारी आंखें क्या करती है, सेंस करती है, क्या, ब्लू कलर को सेंस करने का काम किसके कारण होता है, मेलानोस्पिन, जो कि एक पिगामेंट होता है, ठीक है। ब्लू का ये हम बोल सकते हैं ब्लू का प्राइमरी एक्सेप्टर बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको? ब्लू का ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जो मेलानोस्पिन होता है, इसी के कारण हमें ब्लू दिखता है, जो कि हमारी आंखें क्या करती है, ज़्यादा सेंस कर पाती है ब्लू को, बट वायलेट और इंडिको को सेंस उतना नहीं करती है, ठीक है। अब चीज क्लियर हुआ क्यों होता है आकाश मुझे नीला दिखता? चलो देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू एट डे लाइट में, आकाश दिन के समय में आकाश ब्लू कलर क्यों दिखते हैं, तो मेरा क्वेश्चन था। और इसका सॉल्यूशन आपने ये देखा कि कोई अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर होता है, या बोल सकते हैं अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, कुछ ओजोन लेयर होते हैं, या बोल सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। जैसे हमारे विजुअल लाइट आते हैं ओजोन लेयर एटमॉस्फेरिक लेयर के पास, तो कुछ डस्ट पार्टिकल के कारण जो हमारे वेवलेंथ कम होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड कर जाते हैं, जिसके कारण ये हमें ब्लू कलर का दिखते हैं। जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक विजुअल हो जाते हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है वह स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण हमें क्या दिखता है, आकाश ब्लू कलर दिखता है। ये कारण क्यों होता है? ये मेलानोस्पिन एक पिगामेंट होता है, जो हमारी आंखें, उसको प्राइमरी एक्सेप्टर बोला जाता है, जो सेंस करने के लिए ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बात कर लूं, वाई स्काई अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। हाँ, ये चीजें क्लियर हो गई। तो बात करते हैं कि सन जब अस्त होता है या उदय होता है, उस वक्त मुझे रेड क्यों दिखता है, ठीक है। रेड दिखता इसलिए है क्योंकि जब हम एक होराइजन, चलिए फिगर को ड्रा करते हैं, इस फिगर को हटाते हैं, चलिए, तो ये फिगर हो गया, फिगर को हटा दिए। चलिए दूसरा फिगर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा फिगर क्या कह रहा था, देखिए, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, ठीक है। तो स्कैटरिंग ज्यादा क्यों हो रहा है, देखिए, तो रेड क्यों दिख रहा है, बात आप समझिए। ये आपका अर्थ है, क्योंकि भाई अर्थ
अर्थ नहीं रहेगा तो हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के कुछ अपर लेयर पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग बोल सकते हैं, ये डस्ट पार्टिकल के कारण होते हैं, या हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ डस्ट पार्ट होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण या क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई लाइट आ रहा है बीच में, अगर कोई डेंस मिल रहा है तो क्या करता है, वो अपने मार्ग से डेविएट हो जाते हैं, यानी स्कैटर्ड कर जाते हैं, राइट। जैसा कि आप लोगों ने प्रिज्म पढ़े होंगे कि रेयरर से डेंसर में जाता था तो वो नॉर्मल से क्या होता था, नॉर्मल की तरफ बेंड करता था। यदि डेंस से रेयरर में जाता तो नॉर्मल से दूर जाता था, ठीक है। चलो, ये आपका अर्थ हो गया। मैं बोला ठीक है, ये अर्थ हो गया। ये आपका एक क्या हो गया, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, बेटर इमेज बने, राइट। चलो, ये आपका क्या हो गया, मैं बोल दूं इसको, ये हॉरिजॉन है। क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन। ये आपके हॉरिजॉन लेयर है। हॉरिजॉन लेयर का मतलब होता क्या है, आप किसी धरती पे, किसी क्या अपने धरती पे जब खड़े हैं तो उससे क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है, क्षैतिज लेयर खींच दीजिए, उसे ही बोला जाता है हॉरिजॉन लेयर, राइट। अब जैसे आप यहाँ खड़े हो गए, इस अर्थ पे खड़े हो गए, ठीक है, इस अर्थ पे खड़े हुए, क्या बन रहा है रे देवा, चलो यहाँ पे आप खड़े हो गए, तो इस पैर के पास से जो आप लेयर खींच रहे हैं इसे हॉरिजॉन लेयर बोला जाता है। अब बात देखिए, बात आती है कि ये रेड और क्यों दिखता है। चलिए, जैसे मैंने बोला है, अस्त जब होता है तो आप देखें थे एडवांस डिले एंड एडवांस सनराइज, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें चीजें बात हुई है, ठीक है। जस्ट वही फिनोमेनो अप्लाइड होता है यहाँ पे भी, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, सन यहाँ है प्रेजेंट, ठीक है, सन, चलो अच्छा यहाँ नहीं बनाते हैं, इधर बना देते हैं, सन यहाँ प्रेजेंट है, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, सन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए, जब लाइट निकलेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो इस तरह से जा रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब एटमॉस्फेयर यहाँ आएगा तो इस लाइट को क्या करेगा, बेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है। अभी तक तो रेयरर में चल रहा था, जैसे ही डेंसर में आया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हुआ। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये हमारी आंखों की तरफ क्या हो जाती है, वेंट हो जाती है। और जैसे ही वेंट होगी, हम क्या देखेंगे कि कुछ लाइट, अभी अभी जो फिनोमिनन पढ़े थे, तो ये सन यहाँ पर दिखने लगता है। ये जस्ट एडवांस डिले और एडवांस सनराइज में हमने ऐसा फील किए थे कि जैसे कोई लाइट यहाँ आ रही है तो लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमारी आंखों पर पड़ती है, जैसे ही आंखों पे पड़ती है वो क्या होती है, यहाँ पे फील होता है, बट एक्चुअल वहाँ होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। इन दोनों के बीच में 2 मिनट का गैप होता है। ये हमारा था एडवांस सनराइज और एडवांस डिले में, ये वहाँ पे कंसेप्ट था। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी होल्ड हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए, जैसे यहाँ से लाइट चलना स्टार्ट हुआ, सेम बात हुई हुई, जैसे यहाँ से लाइट स्टार्ट हुआ, ये क्या आपके सन है, कौन है भाई, सन देवता है, ठीक है, जो अभी हम लोग छठ पूजा में नमस्कार करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, सन है, सन की से जो लाइट निकल रही है, विजुअल लाइट, ये विजुअल लाइट आया, यूं आया, यूं आया, यहाँ पहुंचा, पहुंचा, ठीक है, पहुंचा। जैसे एटमॉस्फेरिक लेयर पे पहुंचेगा, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के पास पहुंचेगा, तो ये क्या करेंगे, जो कम वेवलेंथ के होंगे वो स्कैटर्ड कर जाएंगे, जो कम वेवलेंथ के होंगे स्कैटर्ड कर जाएंगे। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड कलर की होती है। और जब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए जब हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो हम कहेंगे देखो वो क्या हो रहा है, आज के टाइम में रेड दिखता है, यही लॉजिक होता है। और ये कंसेप्ट भी आप कह सकते हैं कि जैसे कोई चीजें दूर से आ रही हैं, हॉरिजॉन लेयर क्रॉस करेगी, हॉरिजॉन लेयर क्रॉस करने के बाद वो जैसे पास पहुंचेगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर जिसकी वेवलेंथ कम होती है वह स्कैटर्ड कर जाती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है और उसे हम फील कर पाते हैं। और आप जानते हैं किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की होती है। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हमारी आंखों तक पहुंचेगी और हम उसे फील करेंगे, नहीं आकाश क्या अस्त के टाइम रेड दिखता है, यही होता है लॉजिक, ठीक है। चलो दिखा देते हैं। तो ये जो वेवलेंथ है ये क्या है, रेड का वेवलेंथ, ठीक है, ये रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा तो ज्यादा ट्रेवल करेगा, और ज्यादा ट्रेवल करेगा तो हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा और हम उसे सेंस कर पाएंगे कि हमें आकाश अस्त और उदय के टाइम रेड दिखता है।
ठीक है, ये चीजें क्लियर हुआ। जैसे यहाँ से सन से लाइट आई सीधा चली जाती, बट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये हमें कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, क्योंकि जो हमारे कम वेवलेंथ के पार्टिकल्स थे या विजुअल लाइटें थे वो क्या स्कैटर्ड करके वो बेंट हो जा रही हैं। बाकी जो लाइट आ रही है वो हमारी आंखों तक सेंस करने के लिए आ रही है, और वो कैसा लाइट आ रही है, वो रेड कलर की आ रही है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग बचा है टिंडल इफेक्ट, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसे देख लीजिए आप एक बार। जैसे कोई लाइट है, चलो इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा, जैसे क्यों हो रहा है इसको भी देख लो। जैसे कोई लाइट चला है, देखो ऐसे चला, ये थोड़ा सा बेंड करेगी, ये और बेंड करेगी, ये और बेंड करेगी, ये और बेंड करेगी, ऐसे ऐसे क्या होंगे सेवंस कलर्स हमारे, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये जो है ये ऐसे गया। ठीक है, ये हो गया। ये आप भी आई बी जी ओ वाई ओ आर, ठीक है, ये आपके विजुअल हो गए। अब जैसे जैसे लाइट जा रहे हैं देख रहे हैं वेंट होता जा रहा है, जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पड़ेंगे सारे सारे क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड कर जाएंगे। तो यही लाइट आपके आंखों तक सेंस करने के लिए पहुंचेगी, और यही पहुंचने के कारण हम बोलते हैं कि अस्त और उदय के समय क्या रेड दिखता है। ठीक है, कंसेप्ट हुआ। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं टिंडल। टिंडल इफेक्ट इन अ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है, टिंडल इफेक्ट इन सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट हम किस में देखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में। जब हम टिंडल इफेक्ट देखेंगे तो कैसे होता है हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स, क्या बोल रहा है, अर्थ एटमॉस्फेयर सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड द मॉलिक्यूल्स आर एयर, द अर्थ the path of the beam becomes visible. The phenomena of scattering of light by the colloidal particles give rise to Tyndall effect. समझे, कह रहा है कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये क्या है, सोर्स है कोई सोर्स, और यहाँ लेंस लगा है। सोर्स से लाइट क्या होती है, फैल के जाएंगी। अब ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। जैसे लाइट फैल के जा रही है, लेंस क्या कर देगा, उसको डाइवर्स कर देगा, सॉरी कन्वर्स कर देगा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस बिहेवियर रखता है। तो ये फैली हुई लाइट को क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। और जैसे ही कन्वर्स करेगा, ये फैली हुई लाइट आ रही है, कन्वर्स करेगा, पैरेलल हो जाएंगे। जैसे पैरेलल हो जाएंगे, इसके रास्ते में हमने क्या रख दिया था, एक ग्लास का, ठीक है, एक ग्लास का कोई स्पॉट है, ग्लास है, ठीक है, कांच का। अब इस स्पॉट में क्या भरा है, सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन मिक्स मैंने कर दिया। ठीक है, ये मिक्स हो गया। इसके बाद लाइट इधर क्या जा रही है वो मैं बात कर लेता हूँ। देखिए जैसे जिसकी वेवलेंथ कम होगी, ध्यान सुनिएगा बाबू, विजुअल की बात किया जाए तो जिसकी, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विजुअल, ठीक है, विजिबल, विजुअल क्या होते हैं, ये होते हैं विव ग्योर। ठीक है, ये विव ग्योर होते हैं, विजुअल लाइट में विव ग्योर होते हैं। अब बात मैं कर रहा हूं कि ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को जनरेट कर रहा है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट से कन्वेक्स लेंस 1 में गया, और लेंस क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। जैसे कन्वर्ट करेगा पैरेलल हो जाएगा। जैसे पैरेलल होगा, रास्ते में क्या है, सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन रखा हुआ है। अब जैसे इसमें इंटर करेगा, चलो इंटर कर लिए, ठीक है, तूने मारी एंट्री है ना, तो हमने एंट्री मार दिए। जैसे एंट्री मारे, जैसे हम लोग क्या करें, इसमें इंटर किए, इंटर कर लेते हैं भाई। जैसे हम लोग इसमें इंटर कर रहे हैं, तो इंटर करने के बाद जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, तो सोडियम थायोसल्फेट में कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स विजुअल है, मतलब मौजूद है, प्रेजेंट है। कहने का मतलब है कि ये जो डॉट डॉट्स देख रहे हैं, ये मैं बोल सकता हूं कि ये डॉट डॉट आप जो देख रहे हैं, ये माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन में। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है, सोडियम थायोसल्फेट सल्फेट में माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होने के कारण जो हमारे ये स्टार्टिंग के विबग्योर हैं, ठीक है, विब जो हमारे वायलेट इंडिको ब्लू, सॉरी
ब्लू ग्रीन ये जो है हमारे, ये क्या कर देंगे, इनकी वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ के कारण जो इसमें माइन्यूट पार्टिकल है वो क्या कर देगा, उसको स्कैटर्ड कर देगा, स्कैटर्ड कर देगा। तो जो बाकी हमारा वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो क्रॉस करके बाहर आएगा। जैसे ही वो बाहर आएगा, एक दूसरा मैंने लेंस रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और जब ये लेंस क्या है, पैरेलल आ रही है, अब पैरेलल आती हुई रेखा को, पैरेलल आती हुई लाइट को कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा, और ये कन्वर्ज करके एक स्क्रीन पे दिखा रहा। और स्क्रीन पे आप जब देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे कौन सा कलर दिख रहा है, येलो, ऑरेंज और ग्रीन, सॉरी रेड कलर। कौन सा दिख रहा है भाई, येलो, ऑरेंज एंड क्या है, रेड, ठीक है। ऑरेंज, रेड, ये तीन विजुअल हो रहे हैं, ठीक है। फिर से समझिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट जनरेट हुआ, एक मैंने लेंस रख दिया, लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्स कर दिया, कन्वर्स करके रास्ते में मैंने एक सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन रख दिया, उससे पास थ्रू करा रहा हूँ, किसको, लाइट को पास करा हूँ। जैसे लाइट उसमें इंटर करेगी तो देख रहे हैं कि जो हमारे कम वेवलेंथ के लाइट्स हैं वो क्या हो, स्कैटर्ड हो जा रहे हैं, किसके कारण, जो हमारे माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन में जो हमारे माइन्यूट पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, जो कम वेवलेंथ की पार्टिकल्स लाइट हैं उनको क्या कर देगा, स्कैटर्ड कर देगा, स्कैटर्ड कर देगा, तो जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो पास कर जाएंगे। अब जब वो पास कर जाएंगी तो मैंने बोला ठीक है, एक सामने और लेंस रख दिया, ठीक है, रख देते हैं। जैसे मैंने एक दूसरा लेंस रखे तो लेंस क्या कर देगा, आती हुई पैरेलल रे को कन्वर्स करेगा, कन्वर्स जैसे करेगा, एक किसी पॉइंट पे लेके रख देगा। अब उस पॉइंट पे कोई मैंने देखा स्क्रीन पे तो तीन कलर मुझे विजुअल आए, कौन कौन से, येलो, ऑरेंज और रेड कलर विजुअल हो रहे हैं। और ये इफेक्ट ही कहलाता है टिंडल इफेक्ट, जो इस सॉल्यूशन में गया और ये इफेक्ट क्या कर दिया, कम वेवलेंथ पार्टिकल्स, जो कम वेवलेंथ के लाइट्स हैं उसको स्कैटर्ड कर देना ही ये क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। बस समझ में आया? टिंडल इफेक्ट हुआ होता है, जैसे मैं, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, मैं यहाँ दो ग्लास ले रहा हूँ, ठीक है, दो ग्लास है, बात समझिए, ये दो ग्लास है, ठीक है, ये दो ग्लास है, एक में मैंने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब ये कैसा सॉल्यूशन है, चलो बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आप जानते हैं मिल्क, ठीक है, मिल्क को मैं इसमें मिक्स कर दिया, और ये केवल प्लेन वाटर है, ठीक है, ये प्लेन वाटर है। यहाँ से सोर्स मैंने दिया, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से जनरेट हुआ, ऐसे गया। अब जैसे इंटर करेगा विजिबल नहीं होगा, आप फिल कर लीजिएगा, प्रैक्टिकली ये कर भी सकते हैं। दो ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेने के बाद किसी एक ग्लास में क्या करिएगा, वाटर डालिएगा, फिर इसमें भी वाटर डालिएगा, दोनों ग्लास में वाटर डालेंगे। फिर देखना, एक ग्लास जैसे इसमें वाटर डालें, चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वाटर प्रेजेंट इन ग्लास, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ वाटर प्रेजेंट इन ग्लास, ठीक है। इसमें वाटर एंड मिल्क, ठीक है, प्रेजेंस इन ग्लास, ठीक है, प्रेजेंस इन ग्लास, प्रेजेंस है, ठीक है, प्रेजेंट। अब बात कर रहे हैं, जैसे वाटर है, ये प्लेन वाटर है, ठीक है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़ा कम होंगे। जैसे लाइट इंटर करेगा देखेंगे इसमें लाइट विजुअल नहीं होंगी, क्या होंगे, लाइट विजुअल नहीं होगा। जैसे ये पास करके यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें ऐसे दिखना लगेगा, ठीक है, ऐसे दिखना स्टार्ट होगा। क्यों होगा भाई, देखो फिर समझो, क्योंकि वाटर इसमें मॉलिक्यूल्स जो है, माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ये न के बराबर है, हालांकि एयर के रिस्पेक्टिव में डेंस होता है, बट मैं बोलूं कि इसमें कोई माइन्यूट पार्टिकल नहीं होता है, कम होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो जैसे ये लाइट यहाँ से एंटर करेगा दिखेगा नहीं, विजुअल नहीं होगा, मतलब जाएगा, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्यों, ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्लेक्ट करेगा, बट यहाँ पे मुझे विजुअल नहीं होगा। जैसे ये सेकंड क्लास में जाएगा, सेकंड क्लास में मिक्सिंग क्या है, वाटर एंड मिल्क का प्रेजेंस है, ठीक है, इन द ग्लास। ग्लास में किसका प्रेजेंस है, वाटर और मिल्क। मिल्क क्या होता है, मिल्क एक कह सकते हैं कि हेल्थी का काम करता है, उसमें कुछ माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये लाइट जैसे इसमें इंटर करेगा जो कम वेवलेंथ के होंगे उसके स्कैटर्ड कर देगा, और स्कैटर्ड करेगा तो आपको ऐसा विजुअल होगा कि ये
ऐसा प्रतीत होगा या ऐसा प्रेजेंस फील होगा या ऐसा स्क्रीन दिखेगा। और ये इफेक्ट ही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यही था हमारा ये आज का टॉपिक। सिंपल सा बात समझिए, कोई सोर्स ऑफ लाइट से इंटर कराएंगे, आप घर पे 2 ग्लास लीजिएगा ट्रांसपेरेंट, एक में सादा पानी रखिएगा, एक में मिक्स रखिएगा। अगर आप इसको फिल कर रहे हैं तो आप इसमें जो आटा नहीं होता है रोटी बनाने वाला, उसको हल्का सा इसमें डाल दीजिएगा, तो इसमें भी फिल होने लगेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ डस्ट के पार्टिकल्स या कुछ कह सकते हैं माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हो गए, जस्ट यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्ट कर दे तो वैसे कम वेवलेंथ वाले पार्टिकल क्या कर देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। जैसे स्कैटर्ड कर देंगे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर ये टोटल टॉपिक क्लियर हुआ होगा तो नोट्स बना के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।